Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter. And the name of the chapter is Public Facilities in India. अब जानते हैं कि है क्या? पब्लिक का मतलब होता है जन सेवा, यानी कि पब्लिक का मतलब है कि पॉपुलेशन, हम लोग, ठीक है। फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधा, ठीक है। इन इंडिया, इन माने में इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो लोगों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं पब्लिक को, जन जो बेसिकली क्या होते हैं, जो पब्लिक है उसको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? फैसिलिटीज दैट आर नीडेड टू बी प्रोवाइडेड टू सिटीजन, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स एंड सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, schools and colleges, fire bridge, road, trains, airport, etc. कहने का क्या मतलब है? Facilities that are needed to be provided to citizen, यानी कि पब्लिक फैसिलिटी एक इस तरीके की ब्रांच है या इस तरीके की कोई चीज है जिसमें लोगों को क्या किया जाता है, जिसमें लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा या सेमी गवर्नमेंट जो स्किल्ड फैक्ट्रीज हैं या फिर कोई भी चीज है उनके द्वारा लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं? जैसे कि हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल में क्या है कि आप लोगों ने ब्लॉक्स के नाम सुने होंगे या फिर आशाएं जो आपके घर घर आती हैं, तो ये बेसिकली कौन है? ये ब्लॉक में एम्प्लॉइज होती हैं। तो ये ब्लॉक बेसिकली हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ये किसकी देन है? ये गवर्नमेंट की देन है। यहाँ पे क्या है, कोई भी नॉर्मल पीपल, मैं या आप या कोई भी, वो क्या कर सकता है, वो अपना जाके एक इलाज करा सकता है, ठीक है। चार्जेस बहुत कम होते हैं और गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है कि हाँ, अगर कोई गरीब लोग हैं या फिर जिसके पास पैसे नहीं है वो जाके अपना इलाज करा सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है हमें, तो गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देनी होती है, क्योंकि जैसे कि मेरा मोबाइल है वो मुझे चार्ज करना है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो चार्ज होगा नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। इसके अलावा मेरा लैपटॉप है, उसको मुझे चार्ज करना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। गर्मी में एसी है, फैन है, कूलर है, पंखा है, बल्ब है, इसको जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कोई किताब है, बुक हमें पढ़नी है नाइट में, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए ही चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक पब्लिक फैसिलिटी है जो लोगों को ज़रूरत होती है। इसके अलावा बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेसिकली एक तरीके का ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, यातायात, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को क्या है, एक किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। वो बस हो सकती है, वो टैक्सी हो सकती है, वो कैब हो सकती है, वो आपका ट्रक हो सकता है, आपकी खुद की कार हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कार है या मोटर बाइक है तो वो तो हमारी प्राइवेट है ना, हमने खुद ने खरीदी है। लेकिन पब्लिक में क्या है, पब्लिक की अगर बात करूं तो वो पब्लिक की रोडवेज जैसे, तो रोडवेज में पब्लिक में कोई भी जा सकता है। रोड का मतलब रोड पर चलने वाली चीज, और वेज का मतलब हो गया किराया, यानी कि किराया लेकर हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई चीज छोड़ रही हो तो वो रोडवेज है। समझ रहे हैं आप? तो ये किसकी देन है? ये गवर्नमेंट की देन है, यानी कि मिनिमम पैसे में, बहुत कम चार्जेस में, वेजेस में, और इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाए। वैसे ही ट्रेन है, तो ट्रेन्स में ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं या कोई भी बड़ा है, बेसिकली क्या इंसान है वही ट्रेवल करेगा, नहीं। ट्रेन इज फॉर द पब्लिक, यानी कि पब्लिक के लिए ट्रेन बनाई गई है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में कितना रश होता है, क्योंकि ट्रेन का जो चार्ज होता है ना, किराया होता है, टिकट होती है, वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। और सिटिंग कैपेसिटी जो है, डिब्बे जो भी होते हैं, कोचेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वास्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो भीड़ या फिर क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी आता है। इसके अलावा स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, तो आप लोग समझ पाते होंगे कि स्कूल्स कौन से होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट नहीं होते, ये गवर्नमेंट के होते हैं। प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, उनको लंच भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील, यानी कि दोपहर का खाना। इसके अलावा उनको ड्रेसेस भी फ्री में देते हैं, बुक्स भी फ्री में देते हैं, जिससे कि एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर क्या हो सके, अच्छी हो सके। तो ये पब्लिक का एजेंडा, सॉरी, ये गवर्नमेंट का एजेंडा तो है जो कि पब्लिक को फैसिलिटी दे रही है। गवर्नमेंट का एक ड्रीम है या फिर गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट कह लें, एक एजेंडा कह लें, कुछ भी कह लें, कि हर गांव में क्या होना चाहिए, एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन ना हो।
और इसके अलावा एयरपोर्ट्स में जैसे कि एयर इंडिया है। एयर इंडिया क्या है? फ्लाइट का नाम है, जो कि एयर टू एयर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करती है? लेके जाती है, अब्रॉड लेके जाती है। तो एयर इंडिया बेसिकली किसकी फैसिलिटी है? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एक फैसिलिटी है, जिससे लोग क्या है कुछ चार्ज देके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं या फिर चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज में आती हैं। आगे अब सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। तो मैंने आपको बताया हॉस्पिटल दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सेकंड होता है हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मोस्टली लोग इंडिया में 35% लोग इंडिया में जो है वो सिर्फ ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसको प्रीफर करते हैं, लेकिन 75% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रीफर करते हैं, क्योंकि इनके पास अगर पैसा होगा तो ऐसा मानना है इंडिया के अंदर कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी अच्छी देती है। तो चार्ज लेते हैं लेकिन पेशेंट को डायग्नोज जल्दी करते हैं, उसको अटेंड जल्दी करते हैं, ट्रीटमेंट अच्छा चलाते हैं, जिससे क्या है कि पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो ये पब्लिक फैसिलिटीज में आता है। गवर्नमेंट क्या करती है? जो डॉक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, उनको गवर्नमेंट सैलरी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये पूरा पब्लिक के लिए होता है, सबके लिए। यहाँ पे बहुत कम रेट में, चीप रेट्स में क्या है दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं जो कि पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। लेकिन टेक केयर के मामले में थोड़ा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो प्राइवेट हॉस्पिटल से कम टेक केयर है, यानी कि अगर दबाव की बात की जाए असर करने की, या फिर इसके अलावा फैसिलिटीज की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। आगे बात करते हैं पब्लिक कन्वेंसेस इन इंडिया। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा एक स्वच्छ भारत अभियान, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या है रन करा था इन 2017, जिसके थ्रू क्या था कि पब्लिक टॉयलेट्स गांव टू गांव बेसिकली क्या है बनाए जाएंगे। इसके अलावा हर जगह साफ सफाई रखें, ऐसा उस मुहिम में है। मुहिम का मतलब उस एजेंडा में है स्वच्छ भारत अभियान में। तो अब देखिए गांव में आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जो वॉशरूम्स हैं। ये शहर के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, इनमें ये आपको टॉयलेट्स दिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली पब्लिक कन्वेंसेस है जो किसको दिए गए हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट देती है अपने लोगों को। आगे अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है? तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले कहाँ है? रूरल एरिया में हो रही है। फिर एलईडी बल्ब बेसिकली मोस्टली कहाँ लगे होते हैं? ये हमारे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जैसे कि आपका चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, इसके अलावा जयपुर है, गुजरात है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि एक टाइम फिक्स है। यहाँ पे लाइट जो है सुबह 1 घंटे के लिए क्या है ब्रेक डाउन होगा लाइट का, और 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेक डाउन होगा शाम को। तो 22 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या फिर 20 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ये कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाँव में, आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे। वहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ पे 24 आवर्स को लाइट की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनसे सोलर पैनल्स चल रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स चल रही हैं, इसके अलावा मेट्रोज जो हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही वर्क करती हैं। तो यहाँ पे 24 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर कुछ ऐसे है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वही मैंने आपको बताया, सीएनजी बसेज हैं, रोडवेज हैं, महानगर हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हैं। इसके अलावा मेट्रो रेल, दिल्ली के अंदर मेट्रो रेल आपने देखी होगी। इसके अलावा अभी कोलकाता में भी है, मुंबई में भी है, लखनऊ में भी स्टार्ट हो गई है, आगरा में काम स्टार्ट होने को है इसमें। तो ये पब्लिक को बहुत मिनिमम वेजेस पे, बहुत चीप कॉस्ट पे क्या है लोगों का गवर्नमेंट की स्कीम है कि लोगों से बहुत कम पैसा लेके उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए स्कीम्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, रन कर रही है। अब रोड्स इन इंडिया आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली रोड भी है वो एक गवर्नमेंट का एजेंडा है, जो कौन है गवर्नमेंट बनाती है और पब्लिक के लिए बनाती है। आप देख सकते हैं कि एक फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 2 फुट फ्लाईओवर गए, एक के ऊपर के लिए निकल गया, सेकेंड ये डाउन पाथ है ये वाला पोर्शन, ये कोई एक चौराहा है जो 4 रोडों को कवर कर रहा है, ठीक है। फिर आप इधर देख रहे होंगे 2 वे लाइन जा रही है ये वाली। तो ये गवर्नमेंट एजेंडाज में क्या आते हैं, ये रोड्स भी गवर्नमेंट का एजेंडा है, जिससे कि लोगों को अपने वाहन है, अपनी गाड़ी है, स्कूटर है, ट्रक है, बाइक है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बस है या फिर ट्रक है, कुछ ट्रैक्टर है, कुछ भी है, लोगों को रोड पर चलाने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्कूल्स की बात करते हैं। तो स्कूल्स में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, फिर हम क्लियर करते हैं।
स्कूल्स बेसिकली इंडिया में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, दूसरा प्राइवेट स्कूल्स। तो यही सेम सिनेरियो है, 30% लोग सिर्फ अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा सा प्राइवेट स्कूल देते हैं जिससे कि उनकी एजुकेशन में कोई भी कमी ना रहे। अब इनका डिफरेंस जान लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है आपको एजुकेशन फ्री दी जाती है। फ्री का मतलब है कि आपसे कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जाता। सेकेंडली यहाँ पे ड्रेसेस भी फ्री मिलती हैं, फिर यहाँ पे बुक्स भी गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कराती है, ऑब्वियसली लंच भी देती है मिड डे मील में, और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ाई है उसमें टीचर्स भी कंटिन्यू लेक्चर्स लेती हैं। ठीक है, इतनी चीज आपने जान ली। आगे प्राइवेट स्कूल्स में आपको ड्रेस, शूज, बुक्स, एकेडमिक फीस, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी एजुकेशन, ट्यूशन, ये सारी चीजें आपको क्या है, इसके आपको चार्जेबल है, आपको चार्ज देना होता है। मंथली फीस भी आपसे ली जाती है इसके अंदर। बट अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फिर भी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा और इसकी स्ट्रेंथ कम क्यों है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल बेसिकली क्या है, कम टू द टर्न इन हिंदी लैंग्वेज की, मोस्ट ऑफ द पोर्शन सिलेबस जो होता है वो हिंदी में होता है। हालांकि ऑल्दो इंडिया के अंदर हिंदी जो है उसकी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ग्लोबली एक लैंग्वेज अभी निकल के आई जिसका नाम है इंग्लिश। तो प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ऐसे टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि थ्रू कम्युनिकेशन उनका पूरा कैरिकुलम इंग्लिश में चला पाएँ या चलाते हैं। सेकेंडली क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ की कमी होती है। वॉशरूम में तो वही 2 छोटे छोटे वॉशरूम बने होंगे, टॉयलेट्स बने होंगे कि उसमें अटेंडेंट में 3 से 4 लोग जा पाएँ। ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। बड़े बड़े वॉशरूम्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, गेमिंग फैसिलिटीज़ देते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर पे क्लासेस लेते हैं, वर्चुअल भी पढ़ाते हैं, ऐप के थ्रू भी पढ़ाते हैं। फिर कंप्यूटर लैब्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या कंप्यूटर लैब्स में क्या है, बायोलॉजी लैब है, केमिस्ट्री लैब है, ये सारी क्या होती हैं प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं और ये कंडक्ट करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ 1 या 2 क्लासरूम्स रहते हैं जिसमें एक वाइट बोर्ड लगा होता है या फिर आपका एक ब्लैक बोर्ड होता है। टीचर चौक के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे बेंचेस प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पे कुछ बेंचेस रहती हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे फर्स्ट कर लेते हैं, तो इसलिए इसकी हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है या फिर परसेंटेज है वो कम है और इसकी हमारी ज़्यादा।